चैप्टर जो है स्टार्ट कर लेंगे, मैथमेटिक्स की क्लास 8 का। जो अभी मैं आपको शेयर भी कर लेता हूँ सेकंड चैप्टर क्या है। हालांकि 7 में यही चैप्टर हमने कवर किया है, यही चीजें कवर की हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर को हम कैसे सॉल्व करें, कैसे उनको जो है फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करें दूसरे फ्रैक्शन में, ये चीजें हमने कवर कर दी हैं। फिर भी हम आप जो है जो बुक में ओवरव्यू देंगे। और होपफुली जो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था उसकी आपने प्रैक्टिस वगैरह की होगी। मुझे मैसेज पे बता दें कि आप लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह की थी चैप्टर 1 की। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी, जैसे सबसेट हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया, इक्वल सेट्स हो गए, और उसके साथ साथ पावर सेट हो गया। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थी। उसके साथ साथ लॉज में अगर आ जाए, डी मार्गन्स लॉ था, डी मार्गन्स लॉ, और एसोसिएट प्रॉपर्टीज जो थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी, इनके नाम और उनके जो लॉज में जो प्रॉपर्टीज के आगे जो है चीजें वो आपको आनी चाहिए। अब जो है हम आ जाते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ। मैं आपको बुक शेयर कर लेता हूँ। होपफुली आपको अभी स्क्रीन पे शो शेयर हो रही होगी। यही चीजें सेम रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हम कवर करके आए ऑलरेडी। ठीक है, फिर भी हम जो इसको ओवरव्यू दे रहे हैं। ओके, तो कुछ शो हो रहा है आप लोगों को क्लियर? ओके, सो रियल नंबर में ये टेबल में आपको सबसे पहले अगर शो कर दूं तो इसमें आप जो है सब कुछ कवर हो जाएगा इसका। ये टेबल शो हो रही है आप लोगों के पास? ये टेबल आपने अगर समझ ली तो आपके जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो रियल नंबर्स जो हैं, रियल नंबर को जो है मजीद जो है डिवाइड किया गया रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में। ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या क्या है? रियल नंबर को हम सबसे पहले अगर देखें तो रियल नंबर क्या होता है, जिसको आप जो है यूनिक कोई भी नंबर है, जैसे 5 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, जिसकी कोई जो है रियलिटी में एंटिटी हो, प्रेजेंस हो। दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजनरी होते हैं, जैसे आयोटा होता है। ये आयोटा जो है आई थिंक ये क्लास मैट्रिक वाली बुक में अवेलेबल है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन जो है आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए आयोटा का। तो आयोटा जैसे होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो एक तो रियल नंबर हो गया, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। ओके, या इमेजनरी जिसको कहें आप, इमेजनरी नंबर्स हो गए। अब रियल नंबर को आपने डिवाइड कर लिया मजीद दो हिस्सों में, एक हो गया रेशनल नंबर, दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? जिसको पी अपान क्यू फॉर्म में लिख सकें। एग्जाम्पल्स, 7/3 या ओनली 9, ये भी रेशनल नंबर में आ जाता है क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है ये 1 होता है। ठीक है। इरेशनल वो होता है जो जिसको जो है पी अपान क्यू फॉर्म में ना लिख सकें। ओके। रेशनल नंबर मजीद डिवाइड किया गया है इंटीजर्स में, जैसे +5, 7, 8, या जो है -5 6 7। तो ये इंटीजर्स में डिवाइड किया गया है। इसको आप अगर मजीद देखें तो मजीद इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो दूसरा इसका जो पार्ट है फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जैसे 7/3, 2/3, ये हमने डिटेल में कवर की है चीजें। उसके बाद इंटीजर्स को मजीद आप देखें तो नॉन नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर्स। जीरो भी हो गया पॉजिटिव, ये आपको इसको मजीद इसने डिवाइड किया जीरो में और पॉजिटिव नंबर्स में। और दूसरा जो है नेगेटिव है, ये आसान है अब तो। फ्रैक्शन भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड हो गया है। फिर आपका पॉजिटिव आपका यूनिट में आ गया, प्राइमरी नंबर्स आ गया, कंपोजिट नंबर्स आ गया। ओके, तो ये कुछ हियरार्की थी इनकी।
अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रियल रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। अब आप मुझे बताएं, 33/11 ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? 33/11 रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है? रेशनल नंबर, क्योंकि इसको हम पी पान के फॉर्म में लिख रहे हैं। या जो है, अगर इसको 22/7 करूं तो ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है 22/7? चलिए ये बताएं, रेशनल नंबर है? ओके। तो अब कुछ इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिसको पी पान क्यू फॉर्म में ना लिख सके? अगर मैं सपोज करे आपको जो है ऐसे नंबर दे दूं, 2.3567912159 ये चलता रहे, तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है? अब देखिए ना, इसको आप पी पान क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, इरेशनल नंबर है। वेरी गुड, इसको हमने डिटेल में कवर कर दिया है। अब जो क्लास 7 का चैप्टर 2 है, आई थिंक वो भी नंबर नंबर इरेशनल नंबर की देखिए क्या डेफिनेशन है। इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके। अब जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये मैं पेन अगर चेंज करूँ इसकी, तो 2.37962137। तो ये देखें, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये ऐसे नंबर जो है इरेशनल नंबर्स होते हैं। पॉइंट समझ में आ गई? अब रेशनल और इरेशनल को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ओके। सो अब हम आ जाते हैं मजीद। ये एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लें, ये सेम एग्जांपल्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी करके आए हैं। अब एग्जांपल, ये अगर एग्जांपल देख लेते हैं, तो 2/8 4.755। तो देखें 4.755, ये देखें ये रिपीटेड हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है ना, 2.755। बल्कि टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेट भी हो रहा है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं पी पान क्यू फॉर्म में। देखें 4.755, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं अपान 1000। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। ओके। √4, √4 इसका आप जवाब निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 आंसर आएगा। तो मतलब ये भी रेशनल नंबर है। अगर मैं आपको √2 कहूं, √2 है, ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। ओके। एक पॉइंट नोट करें, प्राइम नंबर जो भी होते हैं ना, प्राइम नंबर अगर अंडर रूट में आ जाएंगे तो वो हमेशा इरेशनल होंगे। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, या √5 हो गया, √7 हो गया, ये हमेशा जो है ना क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। ओके। हम ये आपने ये चीज मैंने आपको करवा दी। कन्वर्जन है, कन्वर्जन हम करके आए हैं, मैं दोबारा इसको नहीं करूंगा। ये आसान है, हमने पिछले 3-4 लेक्चर से हमने इसके किए हैं कन्वर्जन के। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये आपकी एक्सरसाइज खुद आप प्रैक्टिस के तौर पे ये आप करें। ये भी एग्जांपल ये खुद करें। एक्सरसाइज 2.1 ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद इसका करना है। ओके। स्क्वायर से भी आ गए, स्क्वायर भी हम ऑलरेडी करके आए हैं, क्लास 7 की जो बुक है उसमें। स्क्वायर में क्या होता है कि आप जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 होगा, तो ये 16 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इसी तरीके से स्क्वायर आप खुद करेंगे। अगर कोई इशू है तो बेशक पूछ सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर ये हमने डिटेल में लेक्चर्स किए हैं, इसका आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं स्किप कर रहा हूँ ये चीजें। कोई अगर न्यू चीज अगर नजर आ रही है तो मैं खुद ही सॉल्व करूंगा। ये 2.2 एक्सरसाइज, ये भी आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करने है। ओके।
अब आ जाते हैं स्क्वायर रूट्स। अंडर रूट, अंडर रूट, ये अंडर रूट है, तो ये देखें, ये अंडर रूट वाले प्रॉब्लम भी हमने कर लिए हैं। मजाई इसमें अगर कोई चीज ऐसी आ जाती है तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो ये आपने खुद कर देनी। ये सारी प्रॉपर्टी जैसे प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज द वैल्यू which when the multiply by itself gives the original number। जैसे 16 अंडर रूट है, इसको आपने अपने आप से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, ये आपने सारे खुद करने हैं। स्क्वायर रूट का तरीका ये है, आप कोई भी, क्योंकि आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, आई थिंक ये तरीका बेस्ट है फैक्टर्स के तौर पे, ये आपने तरीका अपनाना है प्रैक्टिस के लिए। ये भी आपको आना चाहिए, लेकिन इसमें मैं देखता हूँ काफी स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं डिविजनल मेथड में। आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है, आपकी इस पे अगर ग्रिप हो गई, कोई भी एक मेथड पे ग्रिप आ जाती है ना, तो आप कर लेंगे। आप इससे कैसे करते हैं, तो आप जो है ना इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर अगर स्क्वायर रूट है तो आप जो है इनके दो दो जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाएंगे तो 5 × 5 25 आ जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ दोबारा। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम अच्छे तरीके से करके आए हैं। ओके, सो अब इसमें इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग, ये भी कोई न्यू चीज नहीं है, ये भी आप खुद करेंगे। ओके, ये भी आप खुद करेंगे। प्राइम में इसका देखिए ना, डेसिमल को कैसे किया है, डेसिमल को कन्वर्ट किया है इसमें फ्रैक्शन में, 1/100। फिर वन का तो वही वन होगा, 100 का आप निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। देखें इसका आंसर वही है, ये देखें 1/10 है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आपने साल लाजमी करनी है, इसको छोड़ना नहीं है, ऐसे ना समझेंगे सर आपने 7 क्लास कर ली तो बस ठीक है। 2.3 एक्सरसाइज, ये भी आपकी होमवर्क है। ये सारे जो है मेथड्स हैं। ये 2.4, और ये भी आप लोगों को याद होगा, ये प्रॉपर्टी जैसे कुछ हमने डिस्कस किए थे। n/2 digit when n is even number, n+1 digit only where n is positive number। अब मैं इसको थोड़ा अगर रिवाइज कर लूँ, द यूज रूल फॉर डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये रूल हमने कर दिए। अच्छा, डेसिमल का एक एग्जांपल करा लेता हूँ, ठीक है ठीक है, करते हैं। ओके, एक एग्जांपल डेसिमल का करते हैं, स्क्वायर रूट का। अगर जे आपको जो है 0.25, 0.25, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। ठीक है, कैसे मालूम होगा, आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले तो आपका जो है कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 है ना। 0.25 को मैंने आपको बताया है कि जितनी डिजिट्स आप राइट साइड लेके जाएंगे उतनी आप जीरो देंगे। अपान में कितनी जीरो होंगी, अब देखें 1 लगा लिया पॉइंट के नीचे, अब दो नंबर है तो दो जीरो लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 25/100। ठीक है, ये समझ में आ गया अभी। अब इसको आप सॉल्व करें तो 25 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, हम फैक्टर्स निकालें तो 5 × 5 और 5 × 1, तो इसके फैक्टर्स कैसे निकले, 25 = 5 × 5, इसके हमने पेयर बना लिए तो 25 = ओनली 5, बल्कि अंडर रूट होगा, अंडर रूट में। ठीक है,
तो ये 5 का आंसर आ गया, ये एक पार्ट मिल गया हमें ऊपर वाला। अब 100 का हम निकालें, तो 100 का हम निकालेंगे तो 2 टाइम करेंगे सबसे पहले, 50 होगा, फिर 2 टाइम करेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 टाइम करेंगे, और फिर 5 टाइम करेंगे, ठीक है। अब 100 का हमने सॉल्व किया, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। ओके। अब इसके आप पेयर्स बनाएं, तो पेयर्स कुछ इस तरीके से बनेंगे कि ये 2 और ये 2, फिर इनमें से आप एक लेके आएंगे 2 हो जाएगा, इनमें से आप एक लेके आए 5, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 अंडर रूट ये बराबर हो जाएगा 10 की। ठीक है, तो 25 की जगह हमने 5 रखा, 100 की जगह हमने 10 रखा, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, इसको आप मजीद सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप मजीद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे करेंगे, आपको मैं इसकी, ये 1 टाइम 5, ये 2 टाइम 5, तो 1/2। अगर पॉइंट में अगर आपको आंसर चाहिए, तो फिर आप इसको मजीद सॉल्व करें, 0.5 आंसर आएगा। जो भी आप 0.25 का आंसर, 0.5 आंसर हो सकता है, जो आपको एमसीक्यू मिले उस हिसाब से आपने जवाब देना है, 1/2 भी हो सकता है। ओके, हो गई बात, समझ में आ गया डेसिमल, ये रिमूव कर दूं मैं? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाते हैं वापस बुक की तरफ, और उसमें देखते हैं जो चीजें। ओके, तो अभी जो है हम आ जाते हैं वापस। तो अब देखें, तो ये क्वेश्चन से अब आप ये खुद सॉल्व करें, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन कोशिश करें जो न्यूज से रिलेट हुए हैं वो प्रीवियस लेक्चर भी अच्छे तरीके से समझ लें। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट और फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। अब ये सारी जो अब जो वर्ड प्रॉब्लम से, वर्ड प्रॉब्लम भी सेम तरीके से हमने प्रैक्टिस की है, लेकिन आपने करने हैं एक्सरसाइज, ये सारा चैप्टर बस कंप्लीट हो गया हमारा, आपने सारा चैप्टर खुद करना है। ये सेम तरीके की प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें कर चुके हैं। दोबारा इसको आपको लेक्चर ये समझाने का मतलब ये है कि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और तो आप लोगों को जो नेक्स्ट जो प्रैक्टिस के लिए मैंने मवाद दे दिया आप लोगों को। ये 2.6 से, ये भी आपने 2.6 तो आपने लाजमी करनी है, क्योंकि वर्ड रियल लाइफ प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं टेस्ट में। अब क्यूब रूट्स हो गया, जैसे स्क्वायर रूट है, सेम तरीका क्यूब रूट्स का है, लेकिन स्क्वायर रूट में क्या है कि आपने जो है टू दो जो है पेयर बना रहे थे, लेकिन अब आपके 3 के पेयर बनेंगे क्यूब रूट्स में। और क्यूब में क्या है, स्क्वायर में 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, क्यूब में 3 टाइम होगा। जैसे अगर मैं कहूँ 2 पावर 3, तो मतलब ये 2 × 2